नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संगीत साधना में। सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। शायद रास्ता देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये मंजिल कहाँ जा रही है। अगर आप पहचान गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओहो, तो आप पहचान ही गए, नज़र की दाद देनी पड़ेगी आपकी। तो अब हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ और मथुरा में आज हम एक नए स्थान की तरफ यानी कि रमन रेती जा रहे हैं। रमन रेती के अंदर प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। अभी हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हैं और यहाँ से सीधे हम लोग रमन रेती के दर्शन करेंगे। पहले रमन रेती के रास्ते में ही पड़ती है रसखान की समाधि। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, रसखान बहुत इसके बाद की विश्राम भूमि बसदेव जी यही लाए, यमुना पार करके उस पार से इस पार लाए। जो आप पुल देख रहे हैं बताते हैं कि इसी रास्ते से होकर वासुदेव गोकुल श्री कृष्ण को छोड़ने और योग माया को लेने के लिए आए थे। यहाँ के पंडों के द्वारा यही बताया जाता है कि इधर एक चोर रास्ता है जो सीधे नंद महल पर ही खुलता है। नंदगांव जाने से पहले नंद बाबा यहीं पर निवास करते थे। कंस के राक्षसों का नित्य प्रतिदिन आना जाना उनको भयभीत कर रहा था। इस वजह से वो गोकुल का त्याग करके नंदगांव में जाकर बस कर गए थे। इससे पहले वो गोकुल में ही निवास करते थे, इसीलिए इसे पुराना नंदगांव भी कहा जाता है। मंदिर तक और घाट तक पहुंचने के रास्ते में दीवारों पर बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है जिसमें कृष्ण लीलाएं दिखाई गई हैं। और ये हम पहुंच गए नंद महल। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और अब हम चल रहे हैं रमन रेती की तरफ, जहाँ पर गुरु शरणानंद जी का आश्रम है। बहुत सारा वन्य पशुओं का संरक्षण गृह भी है। बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर उनको संरक्षित किया गया है, जिनको देखकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए दर्शन करते हैं रमन रेती। रसखान समाधि का रसखान श्री कृष्ण भक्त हुए थे। और ये फ़ोटो है ब्रह्मांड घाट की। ब्रह्मांड घाट रमन रेती से ही 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अब हम पहुंच गए हैं रमन की रेती के बाहर स्थित वन्य जीव संरक्षण पार्क में। देखिए, विभिन्न प्रकार के हिरन आप यहां पर देख सकते हैं, उनको दाना भी खिला सकते हैं। इतने हिरन आपको एक साथ चिड़ियाघर में भी देखने को नहीं मिल सकते हैं और कई तरीके की प्रजातियां यहाँ पर संरक्षित हैं। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। तो साथियों, अब हम पहुंच गए हैं रमन रेती के मुख्य आकर्षण यहाँ की रेत पर, जहाँ पर लोटा जाता है, क्योंकि भगवान ने भी यहाँ पर लोट लगाई थी। इसीलिए आप देख सकते हैं वीडियो में सब कैसे आनंदित होकर यहाँ पर लोट रहे हैं और खेल रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक परिवेश में इतनी सुंदर तरीके से कॉटेजेस का निर्माण किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ ब्रह्मचारियों, सन्यासियों सबके लिए अलग अलग कॉटेज हैं और इतनी सुंदर तरीके वो बनाई गई हैं कि उसके आगे आप बंगलों को भूल जाएंगे अगर ऐसी कॉटेजेस देखने को मिल जाए तो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। यहाँ पर एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया गया है जिसका नाम प्रेम सरोवर है। लोग उसमें जल क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं।
सरोवर के रास्ते में ही आप विभिन्न प्रकार की प्राचीन मूर्तियाँ और बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरीके के झूले भी देख सकते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। तो साथियों, आपने सब कुछ तो देख लिया। यहाँ का मुख्य आकर्षण जो यहाँ की रेत है, यहाँ की कॉटेजेस हैं, प्रेम सरोवर है, लेकिन अभी तक आपने रमन बिहारी के दर्शन नहीं किए। उनको अभी तक मैंने छिपा कर रखा हुआ है। तो चलिए आप चलते हैं रमन बिहारी के दर्शन करने के लिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न